तो हमने लास्ट टॉपिक क्या देखा था, nth टर्म। अच्छा, nth टर्म अगर कुछ गिवन ना हो तो अब nth टर्म तो कहाँ क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने एक तो जनरल फॉर्म देखा था एपी का। जनरल फॉर्म क्या रहता है एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो, इस तरह से। ठीक है, हमने देखा nth टर्म। nth टर्म क्या था एपी का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब ये हो गया nth टर्म। अब nth टर्म ऐसा भी तो हो सकता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। ये तो क्या है, nth टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, कुछ गिवन नहीं है। सिंपली अगर बोला nth टर्म तो मतलब इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमें मानना है कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, फ्रॉम द स्टार्ट। यहाँ पे हमने देखा था ये था, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म एंड सो। तो ये आ गया nth टर्म। तो बेसिकली ये क्या है, nth टर्म है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट और फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक, ठीक, हाँ। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये लास्ट टर्म है कोई एपी का एल, है ना। अगर लास्ट टर्म है किसी भी एपी का, लास्ट टर्म है एल, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, अगर कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे डी है, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, एल माइनस डी, है ना। फिर क्या होगा, उससे प्रीवियस क्या होगा, एल माइनस 2d, होगा कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एल है ये क्या है, मैं कह सकता हूँ या लास्ट टर्म, या फिर दूसरी तरीके से क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। ये है क्या, ये है मेरा फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। लास्ट से क्या है, फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म, या फिर कह सकता हूँ मैं इसी को फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या है, ए है। अगर सिंपली हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म, तो बाय डिफॉल्ट हमें मानना है वो फ्रॉम बिगिनिंग से ही बोल रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो क्या होगा, लास्ट टर्म। या फिर बोल दिया कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना, फिफ्थ टर्म। अच्छा, एल हो गया हमारा फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, एल माइनस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, एल माइनस 2d, एल माइनस 2d क्या होगा, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। इसी तरीके से एल माइनस 3d क्या होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट एंड सो। अच्छा, अगर मैं पूछूं nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, nth टर्म, अब यहाँ पे हमने देखा है फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट क्या था, एल माइनस 0d, लिख सकता हूं मैं, एल को लिख सकता हूँ एल माइनस 0d, है ना। सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट था एल माइनस डी, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट था एल माइनस 2d, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट था एल माइनस 3d। तो अगर मैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर होगा तो वो क्या होगा, एल माइनस एन माइनस 1t। ये क्या हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम फ्रॉम लास्ट। हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा, एक 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 हमने देखा था, ये क्या था, सिंपली nth टर्म था, है ना। सिंपली nth टर्म का मतलब है कि nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन अगर मेंशन है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द 17th टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना, तो हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एल माइनस एन माइनस 1t, है ना। एक क्वेश्चन से और समझते हैं, इसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से मेरे पास क्या गिवन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। एपी क्या गिवन है मुझे, 10 7 4 कॉमा एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या गिवन है, माइनस 62। ये एपी गिवन है, इसका मुझे 11th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। ठीक, हाँ। तो हमें पता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा,
nth टर्म फ्रॉम, लेट से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, an से। अब nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट को मैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट a n है ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है, वो है l माइनस n माइनस 1d। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब कि n की जगह क्या पुट करूंगा मैं 11, तो क्या होगा 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, और l क्या है, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है -62, ठीक है, और n की वैल्यू 11 लेंगे, और d क्या होगा, d मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 दैट इज -3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। तो l है -62 माइनस ऑफ 11 माइनस 1, d क्या होगा -3, तो यहां से मुझे क्या मिल गया -62, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 10 दैट इज -62 प्लस 30, इसका मतलब -32। सो जो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट से जो 11th टर्म क्या होगा, वो क्या हो जाएगा मेरा 30। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें, हाँ सर क्लियर है। है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 20, 19 1/3, 18, 18 2/3, and so on are in AP, then find the first negative term। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें कैलकुलेट करना है, कोई AP गिवन है ना, AP गिवन, AP क्या गिवन है, 20, 19 1/3, then 18 2/3 एंड सो, ये क्या है AP गिवन, हमसे बोला है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो लेट्स से हमें 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 फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है कि कौन सा पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कोई nth टर्म जो होगा, मुझे नहीं पता है ना कौन सा टर्म नेगेटिव, मैंने मान लिया कि कोई nth टर्म होगा जो कि नेगेटिव होगा। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म मतलब an क्या होगा, ये क्या होगा, मैंने मान लिया nth टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक, नेगेटिव मतलब स्मॉलर देन। हाँ, क्या होता है nth टर्म क्या होता है, an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज स्मॉलर देन। अच्छा a क्या है यहाँ पे, a है मेरा 20, और कॉमन डिफरेंस d क्या होगा 19 1/3 माइनस 20, मतलब a2 माइनस a1, है ना। तो बेसिकली ये है क्या, ये है क्या 19 प्लस 1/3 माइनस 20, तो ये क्या हो गया मेरा 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3, ठीक, ये क्या होगा मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d आ गया -2/3। अब इसको मैं पुट करता हूँ वैल्यू, है ना, an इज स्मॉल, an क्या हमने मान लिया कि वो an ही जो है वो क्या है हमारा, वो पहला नेगेटिव टर्म, ठीक। हाँ, तो a क्या है 20, और n क्या है, n हमें नहीं पता, हमें n ही तो कैलकुलेट करना है, यदि n पता चल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो an होगा वही क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने बोला है कि an क्या है, an ही नेगेटिव, nth टर्म है नेगेटिव टर्म है, और हमें वो n की वैल्यू तो निकालनी है, यही तो इसमें बोला है कि देन फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा वो बताना है ना। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमने मान लिया कि वो nth टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, an इज स्मॉलर देन, यहाँ से हमें n की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाली, n माइनस 1, d क्या है -2/3 इज स्मॉलर देन g। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 20 -2/3 इंटू n माइनस 1 इज स्मॉलर देन 0। तो यहां से क्या आ रहा है, एलसीएम दूंगा तो 60 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया मेरा 60 इज स्मॉलर देन 2 इंटू n माइनस 1, है ना, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 30 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से n माइनस 1 क्या आ रहा है ग्रेटर देन 30, इसका मतलब n इज ग्रेटर देन 30। अच्छा, n ग्रेटर देन 31, अगर तो इसका मतलब क्या है, n क्या है, n तो टर्म है ना, n क्या बोलते हैं nth टर्म, है ना, तो n हमेशा क्या होगा, हमने देखा था पॉजिटिव इंटीजर होगा, n कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव या कुछ नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इसमें हमें क्या आ रहा है, जब हमने देखा कि हमने माना an जो nth टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब an इज स्मॉलर देन 0 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, n ग्रेटर देन 31। तो जो यहां से मैं कह सकता हूं दैट n इक्वल टू 32nd टर्म इज द
फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 32nd इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 32nd क्या होगा? 32nd ही हमारा क्या होगा? पहला नेगेटिव टर्म। अच्छा, ये तो पता चल गया कि n 32nd टर्म जो होगा नेगेटिव टर्म होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू 32 पुट करूंगा तो मतलब 32 टर्म मिल जाएगा, जो कि क्या होगा? a क्या है 20 प्लस n क्या है 32 माइनस 1, d क्या है -2/3। तो यहाँ से मुझे वो पहला नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। क्या होगा? 20 -2/3 इंटू 31। तो ये क्या देगा मुझे? 60 माइनस 62/3 दैट इज -2/3। तो ये 32nd टर्म क्या आ रहा है मेरा? -2/3 है ना। और यही हमें निकालना था। क्या निकालना था? पहला नेगेटिव टर्म निकालना था। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? पहले हम कौन सा होगा? 32nd टर्म ही क्या होगा? 90 पहला नेगेटिव टर्म होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी -2/3। अच्छा अच्छा, अगर तुम देखो वेदा, यहाँ पे अगर हम देखें इससे पहले है ना, ये क्या आ रहा है हमारा? -2/3 और हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या आ रहा है? -2/3। मतलब इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? 0 होगा और 0 से पहले सारे पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो हमारा कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा? 32nd टर्म क्या होगा? नेगेटिव होगा, जिसकी वैल्यू होगी -2/3 है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसमें कोई डाउट वेदा? अभी तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that, है ना, क्या दिया है? pth term of an AP का Q दिया है और qth term हमें दिया है P दिया है, और हमें प्रूफ क्या करना है? that prove that P plus qth term is 0, है ना। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है P plus qth term क्या होगा? 0 होगा। चलो इसको करते हैं। तो हमें क्या दिया? सबसे पहले तो हमें nth टर्म पता है क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे क्या दिया है? pth टर्म दिया है ap का q। pth टर्म मतलब क्या? pth टर्म मतलब n की वैल्यू में p रख दूंगा, ap है ना। फर्स्ट टर्म हमने माना a ही है और n की वैल्यू p रखी तो p माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमने d माना, जो कि pth टर्म क्या दिया हुआ है? q। तो ये बराबर है q। उसी तरीके से qth टर्म दिया है, मतलब n की वैल्यू q रखूंगा तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, जो कि दिया है p, है ना, ये दिया हुआ। अच्छा, और हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है? बेसिकली कैलकुलेट हमें करना है p प्लस क्यूथ टर्म। p प्लस क्यूथ टर्म का मतलब क्या? a की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं? p प्लस क्यू, यानी मुझे कैलकुलेट करना है a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? p प्लस क्यू। अब मुझे क्या है? इसके लिए a कैलकुलेट करना है और d कैलकुलेट करना है। एक बार मुझे a और d मिल जाएगा, मैं a p प्लस क्यू टर्म कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। दोनों के a और d में है, मतलब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, मैं इजीली a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले क्या करता हूँ? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस LHS में क्या मिल रहा है? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू RHS q माइनस p। ये a से a तो कैंसिल हो गया, है ना, और यहां से मैंने d कॉमन लिया तो क्या मिला? p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस इक्वल टू q माइनस p। फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इक्वल टू q माइनस p। ये कैंसिल, तो मुझे बचा है p माइनस क्यू इक्वल टू q माइनस p। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ p माइनस क्यू,
है ना, और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई -1। अब d की वैल्यू मुझे आ गई -1। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 या 2 में d की वैल्यू पुट करूंगा और वहां से a निकालूंगा। लेट्स से मैं पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन 1, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहां से a क्या होगा, q माइनस p माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं मैं, -1, तो ये आ गया q प्लस p माइनस 1, है ना। तो a आ गया मेरा p प्लस q माइनस 1। अब मेरे पास a भी है और d भी है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, p प्लस q टर्म। तो यहां से देयरफॉर p प्लस q टर्म क्या हुआ है, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू है -1। अब अगर ये मुझे क्या मिल गया, बेसिकली p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1, तो ये क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मुझे p प्लस क्यू टर्म क्या मिल गया, 0। और मुझे यही क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 81 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, है ना, जो कि क्या हो, डिविजिबल हो किससे, 3 के। तो 81 और 1000 के बीच के नंबर्स ना, बिटवीन 81 एंड 1000, बिटवीन 81 एंड 1000 मतलब 81 और 1000 को एक्सक्लूड करके उनके उनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें से वो नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं 3, ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कितने इंटीजर्स। ठीक, हाँ, तो हम देखते हैं। हाँ, तो 81 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल होगा 3 से, पहला नंबर होगा कौन सा, 81 के बाद पहला नंबर होगा 84, है ना, ये हमें पता है 84 इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 87, है ना, क्या होगा, हम 3 ऐड करते जाएंगे ना, 84 प्लस 3 87, फिर प्लस 3 90, फिर 93, फिर 96 एंड सो ऑन अप टू लास्ट नंबर क्या होगा, 999, है ना। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे डिविजिबल बाय 3। हमें कैलकुलेट करना है ये कितने नंबर्स हैं, है ना, हाउ मेनी इंटीजर्स, तो कितने नंबर्स होंगे। हाँ, अगर हमें देखें तो ये क्या है, ये सारे नंबर्स हैं 84 87 90 अप टू 999, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं, एपी जिसका पहला टर्म है 84 और कॉमन डिफरेंस क्या है 87 माइनस 84 जो कि 3, है ना, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 मतलब, है ना, तो वो कब होंगे डिविजन, जब हर एक नंबर्स के बीच का गैप क्या होगा, 3 होगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। हमें क्या निकालना है, कितने नंबर्स होंगे, ये टोटल नंबर्स कितने होंगे, हमें नहीं पता टोटल नंबर्स कितने होंगे। तो मैं मान लेता हूं जो nth टर्म हमने देखा था, nth टर्म मान लो कि ये n नंबर्स है, ये कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, n है, n नंबर्स है। मतलब कि ये क्या है, 84 क्या है फर्स्ट नंबर है, 87 सेकंड नंबर है, तो 999 क्या होगा, nth नंबर। तो टोटल हमने मान लिया कि n नंबर्स हैं, और nth नंबर कौन सा है, nth नंबर क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म, है ना, जो कि क्या है 999, और हमें पता है nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 999 इज इक्वल टू a क्या है 84, n की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है ना, क्योंकि लास्ट nth टर्म क्या है, हमने लास्ट टर्म को ही nth टर्म माना है, तो लास्ट टर्म या nth टर्म क्या है हमारा 999, है ना, जो कि क्या होगा n के करस्पॉन्ड, nth टर्म क्या है 999, तो n माइनस 1 और d क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 एंड लाइंग बिटवीन 81 एंड 1000। तो क्या आ रही है वैल्यू यहाँ से, जो है 915 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इक्वल टू 915 बाय 3, ये हो जाएगा 305। तो n माइनस 1 आ गया 305, तो n इक्वल टू 306। इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स होंगे, 306, 306 नंबर्स होंगे जो कि लाई करेंगे 81 और 1000 के बीच में, विच आर डिविजिबल बाय 3। क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच रिमाइंडर इज 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4।
है ना, 2 डिजिट नंबर। अच्छा पहले देखते हैं 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं 2 डिजिट नंबर्स। 10, 11, 12 एंड सो ऑन अप टू 99, ये हो गए हमारे 2 डिजिट नंबर। इनमें से वो नंबर्स पहले देखते हैं जो कि, है ना, रिमाइंडर कहते हैं 1 दे जब हम 4 से डिवाइड करें। ठीक है, अच्छा 4 से डिवाइड कर, अच्छा 4 से कौन कौन से नंबर होंगे डिविजिबल, जैसे 12, 16, है ना, ये होंगे। अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो कौन कौन से नंबर होंगे, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन अप टू लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 96, है ना, 2 डिजिट नंबर। अगर मैं मान लो 12, 16, 20, 24 अप टू 90, इन नंबर को यदि 4 से डिवाइड करूंगा तो ये तो रिमाइंडर क्या देंगे, 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 कब मिलेगा, जब मैं इन सारे नंबर्स में 1 1 ऐड कर दूं। तो बेसिकली 13, है ना, 17, 1 1 ऐड करूंगा तो 21, 25 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या हो, 97। तो 13, 17, 21, 25 अप टू 97, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, जो कि हमें 4 से डिवाइड करने पे क्या क्या मिलेगा, इन नंबर्स को 4 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, बस हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर्स होंगे ये। तो ये भी क्या बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है, हमारी एक एपी बन रही है ना, क्योंकि हर एक नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को ऐड करता जा रहा हूँ। हर एक नंबर में क्या है, 4 का, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 13, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। अब हमें क्या मानना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे। हमने मान लिया कि ये कितने हैं, n है ना। तो फर्स्ट नंबर 13 है, सेकंड नंबर 17 है, थर्ड नंबर 21 है, और nth नंबर क्या है, nth नंबर है हमारा, nth टर्म क्या है 97, जो कि क्या है, nth टर्म ही क्या है, लास्ट टर्म है ना। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d, जो कि यहाँ पे लास्ट टर्म। ए क्या है 13, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और d है 4, और लास्ट टर्म क्या आ रहा है मेरा 97, जो nth टर्म ही क्या है, लास्ट टर्म है, तो ये होगा 97। तो यहां से अब मैं कैलकुलेट करूंगा 97 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा 84। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 84। तो यहां से मेरा क्या आ गया, n माइनस 1 आ गया 21, तो n इक्वल टू 22। इसका मतलब मेरे कितने नंबर्स होंगे, जो कि 2 डिजिट नंबर्स होंगे और साथ में रिमाइंडर 1 देंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 4। कितने होंगे ऐसे, टोटल 22 नंबर्स होंगे, है ना। 22 नंबर्स ऐसे होंगे 2 डिजिट नंबर जो कि रिमाइंडर 1 देंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 4।